शांति तो मेरे पास है। बहुत सारे डिसाइपल्स बन जाएंगे, उसमें भी मेरी शांति नहीं है। बहुत सारे लोग इस ज्ञान को कैच कर लेंगे तो भी मेरा, कि नहीं करेंगे तो भी मेरा, कर लेंगे तो उनका फायदा, नहीं करेंगे तो उनका नुकसान। दरिया तो अपने शाम में बहता रहता, उसमें से कोई पानी पी जाए, तो उसमें नहा जाए, तो कुछ कर जाए, उसको कोई फर्क नहीं। तो गुरु ने तो ऐसा शांत कर दिया, ऐसा स्थिर कर दिया है कि एक संतोष भी नहीं होता कि कहीं जा, या फॉरेन कंट्री या देखना, क्या देखना। संत साधु खास धक्के खाने जाते हैं, दुबई से कुछ पैसा कमाते हैं, तो क्या करेंगे, पूरा करकट इकट्ठा करके फिर उसकी संभाल कर, तो यही नहीं है। एक बार करकट इकट्ठा करें पूरा, फिर संभाल करें, हमको आवश्यकता ही नहीं है किसी की। उन्होंने सारी आवश्यकताएं जला डाली हम लोगों, कुछ नहीं चाहिए, इतनी राजा ही दे। एक सगल सृष्टि का राजा भी जहां दुखी है वहां सुखी। यहां तक बोला इंद्र आदि देवता भी जिस पद के लिए करते सदाई चाहिए, वो आत्म पद पाए के हनुमान होगा। इंद्र को भी आत्म पद नहीं है, बड़ा राजा इंद्र बैठा, फिर भी क्या राजा है, उसके पास भी खाली अप्सराएं हैं, इंद्रियों का सुख है, सोमरस पीता है और क्या करता है। हम तो सोमरस के बिना आत्म रस में खुश है ना, उसको भी बाहर का रस चाहिए, हमको तो वो रस भी नहीं चाहिए। उसके आगे भी अप्सराएं नाचती है तो खुश है, हम अंदर ही बहुत खुश है, हमको अप्सराओं का नाचना भी नहीं चाहिए। तो इंद्र से भी ज्यादा सुखी है ना, कितना गुरु ने शांत कर दिया, हर तरफ से समेट लिया। तो लगता है कि सब इबादत यही होगी। चलते हैं तो अपने आप परिक्रमा हो रही है, खाते हैं तो अपने आप पूजा हो रही है, बोलते हैं तो अपने आप सिमरन हो रहा है, बाकी क्या चाहिए। पर अच्छा ही कर समाधि सुख योगी की समाधि होगी। समाधि माना संबुद्धि, समाधि माना समाधान, कोई प्रश्न नहीं रहा, समाधान हो गया। समबुद्धि हो गई, सब में एक ही भाव हो गया। समत बुद्धि, समभावना, समदृष्टि, आत्म भाव हो गया सबके लिए, प्रेम भाव हो गया। कोई बुरा नहीं है, भले में कोई बुरा नहीं बचा। जो बुराई करता है वो भी अच्छा लग रहा है, जो अच्छे चल रहा है वो तो अच्छे है ही है, लेकिन जो बुरा कर रहे हैं उसमें भी कहीं हमारी भलाई है। तुम करो भला, हम भलो मंद, एक दृष्टिकोण गुरु ने बदल। इसमें भी देखो वाह वाह, इसमें भी देखो अच्छाई, इसमें भी देखो, हर बात में अच्छाई ही अच्छा। तुम करो भला, हम भलो मंद, जो कुछ हो रहा है तुम उसको अच्छा करके देखो। डोंट डू गुड, ओनली सी गुड। जो हो रहा है अच्छा हो तो अच्छा देखें, नहीं जो हो रहा है अच्छा, उसमें दुख आ रहा है तो भी अच्छा आ रहा है, सुख आ रहा है तो भी, शादी हो रही है तो भी अच्छी, गमी हो रही है तो भी, मान हो रहा है तो भी अच्छा, अपमान हो रहा है बहुत अच्छा। इस में कर्म क्या होगा, करवाओ अपमान, तो क्या होगा, किसी के साथ कुछ होगा, लेन देन हो जाए पूरा। बेटा अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा है, अच्छा है, कर्जदार है, लेनदार, ले ले दो। कोई लेनदार होते हैं, कोई बेटे सेवक होते हैं, उनकी तुम पहले जन्म में सेवा करके अभी सेवा कर रहे हो तुम। किसी के बेटे होते हैं नोट के ले जाते हैं, सब होगा पिछले जन्म का कर्जदार, ले जाने दो, हिसाब किताब है इसका, मुनि माया है लेने, ले जाए, कर्जा छूटेगा नहीं। खुश होके दो, रोके दोगे ना तो भी देना पड़ेगा, खुश होके दो। कोई कोई बेटा माँ का दुश्मन, पिछले जन्म में तुम उनसे दुश्मनी करके आई, इस जन्म में खुशी खुशी सब हिसाब किताब दो। अगला जन्म लेना नहीं है, जो चुकाना पड़े हमको, इसी जन्म में दे के लेके सबसे छुट्टी करके बोलो कुछ लेना न देना, मगन रहना मत तो क्या करना, सब ले दे के अपना काम हिसाब किताब पूरा करे। ये शरीर मिला ही है तुमको करने के लिए, इसको बोला भी जाता है ये सब कर्म प्राणी मिले, जो भी मिले हैं, अच्छे मिले बुरे मिले, तो जो कुछ ये कर, ये हमेशा अच्छा थोड़ी करके आया होगा। आज ज्ञान मिला है तो अच्छा हो रहा है, इससे पहले भी पूरा अच्छा नहीं, इससे पहले भी ज्ञान मिलने से पहले भी पूरा अच्छा नहीं था, तब तक भी अच्छे और बुरे निष्कर्म हुए, उनका हिसाब कौन देगा, दे ना ये शरीर भले दे, ये भुगत रहा, हम भी भुगत रहे, इसको देख रहे, इस पर बीमारी आ रही तो देख रहे हैं, दुख आ रहे तो देख रहे, दुख आ रहे तो देख रहे, हम दृष्टा, हमको क्या करेगी बीमारी। दादा के पास तकलीफ आते हुए लोग पूछ नहीं,
दादाजी तबीयत, बोला तुमको हमने इन्विटेशन दे के बुलाया क्या हमारी तबीयत पूछने आए? क्यों पूछने आए? मैं तो हमेशा ठीक, मैं हमेशा स्वस्थ, जो आत्मा में स्थित है, स्व स्थित वो स्वस्थ। वो लोग कभी बुढ़े नहीं। दादा तुम कितनी उम्र का? 85 ईयर्स यंग। तुम बोलेगा 60 ईयर्स ओल्ड, तुम ओल्ड है, बुढ़े है। अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी भाषा में पीछे ओल्ड लगा दो। 6 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स के भी ओल्ड है, और दादा 80 ईयर्स यंग, हमेशा यंग। क्योंकि विचार यंग है, विचार बुढ़ों के नहीं। दिल से हंसते हैं लोग, अपने लिए एक्सरसाइज करते, खा के लगा, खा के लगा। यहाँ दादा ने ऐसा ठहाका लगवाया, ऐसा हंसाया, ऐसा प्रेम कराया, जो अंदर दुखी नहीं बढ़ती है, दिल से हंसाया ना। किसी विधवा को कोई हंसाए? ये संत साधु आते हैं ना पैसे कमाने तुम लोग के शहर में, लाखों हजारों इकट्ठे करके जाते, उनको बोलो चलो हमारे साथ एक विधवा को हंसा। विधवा को विधवा पुरानी लगी। अब जहाँ ये लोग आए शादी कर, अभी 15-20 दिन पहले उसका शरीर शांत हुआ, और उसके बाद पोते की शादी, उसकी घर में शादी, उसकी घर में जमी। तो ज्ञान है तो सम है ना, ज्ञान से खुशी से सब कर लिया, वरना करते तो वैसे भी रोके करते। बस फर्क ये हो जाता है, कर्म ज्ञानी से भी होते, अज्ञानी से भी। अज्ञानी रो रो के निपटाता है, ज्ञानी ज्ञानी हो गया उसके, अज्ञानी हो गए। दे तरह का दंड सबका हो, कोई बात नहीं। एक आंख चली जाए, दूसरी का शुक्राना। कितनी बड़ी बात मैंने बात की, और ये बातें वक्त पर तुमको काम में आती है। ऐसे नहीं तुमको पता चलता कि ज्ञान तुम्हारे अंदर कितना घुस गया, लेकिन समय पर जब परिस्थिति आती है, उस वक्त अंदर से शुक्राना निकलता है, अरे वाह भगवान। कई लोग तो ऐसे भी है जिनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, फिर भी थोड़ा बहुत तो कर रहा। डिप्रेशन हो जाए तो भी यही बोलो, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कर रहा है, तो डिप्रेशन भी सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। क्योंकि ये ज्ञान ऐसी चीज है, सर्व रोग का औषध नाम, ये औषधि है। तुम्हारी सारी बीमारियां इससे गायब हो, क्योंकि बीमारियां मानी नहीं है, तकलीफें मानी नहीं है। दुख इसलिए है क्योंकि तुम दुख को प्रधानता दे रहे हो। दुख को तुम नहीं मानो, दुख है ही नहीं। जिस दिन तुम दुख को वैल्यू न दो, दुख को मेहमानी में खिलाओ, दुख भी इज्जतदार है। मेहमानी खिलाओगे, उसको याद करोगे, 10 आपको बताओगे मेरे पास ये दुख है, बैठा रहेगा। बड़ी अच्छी मेहमानी मिल रही है, बड़ा अच्छा अटेंड किया जा रहा है, उसको क्यों जाएगा? और जब देखो उसको निग्लेक्ट करके छोड़ दो, न खाना पूछो, न पानी पूछो, न कहाँ तक बचे, तभी ब्रह्म ज्ञानी के पास दुख न संभा, उसके पास ठहर ही नहीं पाते, कैसे ठहरेंगे? उनको वो वैल्यू ही नहीं देता, इज्जत ही नहीं देता। लोग बोलते हैं तुम्हारे पास दुख है, बोला क्या बोला, समझे ही नहीं। बुद्धू बन जाओ उसी समय, क्या बोला, खुश हो उस समय बोलो हम लोग, दुख के समय बोले हैं कि लंबी आयु के लिए आज व्रत करना है, वो भी विशेष स्नेह और प्रेम दिखाता है, गिफ्ट मिलती हैं आकर के। जब तक ये सब चलता रहता है तो करवा करवा वाह वाह करते रहते हैं, मीठा मीठा चौथ बन जाता है। और कभी कोई विपरीत हालत आ जाए, अचानक कोई बिछोड़ा हो जाए, अचानक कोई विपरीत स्वभाव के मिल जाए, अचानक कोई ऐसे स्वभाव के मिल जाए जो हमारी भावनाओं की कदर ना करें, तो कड़वा चौथ हो जाता है। ये तो अज्ञानियों की ये ऐसा अनुभव है कि वो यही अनुभव में झूलते रहते हैं, कभी मीठा चौथ, कभी कड़वा चौथ। पति से पट रही है तो मीठा चौथ, नहीं पट पा रही है तो कड़वा चौथ, छोड़ दिया है तो कड़वा चौथ, नहीं मन मिला पाए तो कड़वा चौथ। फिर भी लोग समझदारी दिखा देते हैं, एक आध दिन के लिए मन मिला ही लेते हैं, थोड़ा सा मीठा कर लेते हैं।
लेकिन हमारे गुरु ने इन सब बातों से ऊपर उठा के ज्ञानवान बना दिया एक एक के मन को। अभी हर बात में कर वाह वाह। ये जो चौथाई है, चौथ का चांद चंद्रमा प्रकाशित होगा आकाश में, और गुरु ने हम सबको क्या करना सिखा दिया है, वाह वाह की आदत ऐसी डालो। फिर भले ही जो भी बात है, भले दुनिया जैसा भी तुम्हारे ऊपर तमगा लगा के बैठती है कि अरे देखो ये तो इस साल ही विधवा हो गई थी, इस साल ही ऐसा हो गया था, लेकिन ज्ञानवान अगर हो जाएगा ना तो वो हर हाल में क्या करेगा, वाह करेगा। वो कहेगा तुम्हें पता नहीं है, मुझे पति परमेश्वर मिला हुआ है, सच्चा पति मेरा परमेश्वर सदा वसत मेरे साथ, वो मेरे संग रहता है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बना दिया, मुझे बाहर किसी आधार की, बाहर किसी प्राणी से सुख लेने की आवश्यकता ही नहीं। वो खुद अपने पैरों पर इतना मजबूती से खड़ा हो जाता है। वो अपना ज्ञान श्रृंगार ऐसे गुरु से कराता है, सत्संग से करता है, ऐसे प्रेम में रहता है कि उसके जीवन में ऐसे हर वक्त बहारें रहती है, ज्ञान की साधना रहती है, सत्संग रहता है, सत्संग का नियम रहता है, प्रेम रहता है और खुशी रहती है हर वक्त। तो आओ तो गुरु को आज इस बात का बहुत धन्यवाद दें, उन्होंने हमेशा भी ये मीठे कड़वे अनुभवों से छुड़ा करके हर हाल में संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, अपने स्वरूप में जागृत रहना, परमात्मा से मिलके रहना, इसकी एक सुंदर समझ दे दी है। कबीरा तू तो कबीर है, तेरो नाम कबीर, राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। गुरु का एक ही काम है, गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर न जाए। ऐसा सत्य गुरु अंदर में डाल देता है जो अमरता दे देता है, और अज्ञान हमको ऐसे शरीर से जोड़ देता है जिसका मरना निश्चित होता है। तो राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर, पहले ये शरीर छोड़ना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तभी राम रतन यानी वो आत्मा को पाएंगे, आत्मा होंगे। सुमरन माना सुमरण, अपनी मौत खुद ही की मौत, सुमरन। कितने अद्भुत अर्थ खोल खोल के गुरु जी ने हम लोगों को सिखाए हैं। गुरु जी कहते थे पाठी साहब भी इतने गहरे अर्थ नहीं समझता, वो भी पढ़ता रहता है, सुमर 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 ता सुख पाई। उससे पूछा जब जाकर के एक बार गुरुजी ने, हमारे सामने ही लोग देख रहे थे, गुरुद्वारे में थे गुरुजी, बोले आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सुमर सुमर सुमर। कहता है सुमरन करिए, आप माला लीजिए हाथ में, भगवान के नाम का सुमरन करिए। उसके लिए नानक देव लिख गए हैं सुमरन सुमरन सुमरन, जबकि लिखा है सुमर सुमिर सुमर। लेकिन उसको भी अपनी तरह से अर्थ पता था जितना उसको ज्ञान था। लेकिन गुरुजी ने जब गीता भगवान का अर्थ समझाया हम लोगों को, बोले यहाँ ये विस्तार से गुरु नानक देव ने 3 बार सुमर 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 बोला है, तो वो सुमरन ही करने के लिए नहीं बोला, याद करने के लिए। तू मर, अच्छे से मर। कैसे मर? सुंदर तरीके से मर। कैसे मर? देह ध्यास से मर। तेरे तीनों शरीर जो हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से तू मर जा, यानी इससे मुक्त हो जा, इससे उपराम हो जा, ता सुख पाए। अगर सुख चाहता है तू जीवन में, अब ऐसा कर लेगा तो तेरे को सुख मिल जाएगा। तो सच में जब गुरु इस जीव भाव को भुलवाता है, शरीर के अध्यास को भुलवाता है, तो सुख मिलता है। पहले ये शरीर छोड़ना है कि मैं शरीर नहीं हूं, तभी राम रतन आत्मा होंगे। कबीरदास जी ने भी बोला ना, कबीरा तू तो कबीर है, तेरो नाम कबीर, पर राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। सुमरन माना सुमरण, अपनी मौत खुद ही की मौत कर लें, मैं ना रहूं केवल आत्मा रह जाए। सिमरन माना पहचानना अपने आप को, असिमरन माना भुलाना अपने आप को। सिमरन में है, याद है, याद है तो आवाज है। सो गुरु के सही मर्म जब हमें समझ में आ जाते हैं, शास्त्रों के ज्ञानियों का सही भाव समझ में आ जाता है, तो जीवन एक सही समझ से भर जाता है कि अब हमको कैसे जीना है,
कबीरा तू तो कबीर है, राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। जिस मरने से जग डरे वो ज्ञानी के मन आनंद। कबीरदास जी ने कहां से ये अनुभव के वचन बोले कि जब मैंने कब पाया इसको। जिस मरने से दुनिया डरती है, मरने के नाम से भयभीत होती है, मरने से एक ही बात सोचती है, शरीर मेरा छूट गया तो क्या होगा। लेकिन मेरे मन आनंद है, क्योंकि मैंने जाना है मरना किससे है, जीव भाव को मारना है, देह अध्यास को भुलाना है। इसलिए मैं अपने मन में आनंद में रहता हूँ, इस बात का ख्याल करके। जिस मरने से जग डरते रहते हैं वो ज्ञानी के मन आनंद। क्योंकि मरने ते ही पाई है पूर्ण परमानंद, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को कि पूर्ण परमानंद कैसे पाएगा जब मरण हो जाएगा। और बाकी तो फिर जब जगत में देह में आसक्त रहते हैं, खुद की देह में, दूसरों की देह में, फिर ऐसे ऐसे जतन करते हैं, कोई हमारी देह में आसक्त हो, हम भी दूसरों की देह में आसक्त हो, तो वहां तो फिर देखो, अगर जब घटना घटती है, कोई जन्म मरण होता है, पिछोड़ा होता है, तो रातों की नींद उड़ जाती है, चैन चला जाता है, मन ऐसा खराब हो जाता है, बुरी तरह मन की वृत्तियां खराब हो जाती है। पर जिनके पास सत्संग है, ज्ञान है, वो हम देखते हैं कितने, अगर कभी प्रारब्ध अनुसार कोई ये वैधव्य प्राप्त भी होता है ना, तब भी गुरु के ज्ञान से इतने फिट होके चलते हैं, इतने संतृप्त होके चलते हैं कि कहीं भी ये नहीं दिखाई देता कि इनके अंदर में कोई कमजोरी है, कोई बात है। अटल सुहाग का टीका लगा लेते हैं, अमृत को पी लेते हैं, ऐसे जान जाते हैं, और वैराग्य के पानी का कुल्ला करते हैं, वो ये सजावट लेते हैं अपने अंदर, ब्रुश करते हैं, त्याग भावना का कुल्ला करते हैं, सोई सुबह अपने को फ्रेश करते हैं। और गुरु जो सजाता है हमको, वो देखो, वो हमारी आंखों में करुणा का काजल डालता है। काजल लगाओ तो कौन सा लगाना आज, करुणा का। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, करुणा बहने लगी है। आज जब भक्ति अंदर में आती है, प्रभु की बंदगी अंदर में आती है, तो कैसे एक अंदर से ही सबसे प्रेम होना शुरू होता है, भाव बदलना शुरू होता है। प्रेम में मुस्कुराना के साथ, प्रेम के साथ, अच्छे भावों के साथ, सबके साथ जीना आ जाता है। और इसी का ही परिणाम हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे हम लोगों के मन अच्छे होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं, सबके साथ खुशी रहती है अंदर से। तो ये एक सुंदर समझ है ज्ञान, और कुछ। सत्संग जब मिल जाता है हमको, तो एक सज जाता है मन हमारा। तो भले आज सजने का, संवरने का गाना भी सुनेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए, पर हम सबको भी सजना है। और कौन से सजना के लिए, जो सबका पति परमेश्वर है, उस परमात्मा के लिए सजना है। तो विचार करना चाहिए उसे क्या भाता है, कौन से गुणों से वो हमको सजाना चाहता है। तो बोले वैराग्य का बुरुश करें, त्याग भावना का कुल्ला करें, डेली रूटीन में ये सजाने का सामान, ज्ञान के इस मंडप में आकर के बैठ करके मलमल के स्नान करें, अपना ज्ञान गंगा में स्नान करें, अपना अंतःकरण शुद्ध करें। कल भी बड़ी सुंदर बात बोली, दुनिया के सफाई कर लेना तो फिर भी आसान है, बाहर घर की सफाई, दीवारों की सफाई, स्टोर की सफाई करना आसान है, लेकिन कठिन काम हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है मन के जालों की सफाई। जो मन में जो गूंजें पड़ी हैं, उलझने पड़ी हैं, जाले लग जाते हैं, जो पुरानी पुरानी स्मृतियां चुपकी रह जाती हैं, तो पुराने पुराने कैलेंडर छपे रह जाते हैं मन के अंदर। हाय, इस तारीख को ये हुआ था, इस तारीख को ये हुआ था, ये मेरी बर्थडे है, ये मेरी मैरिज डे है, ये मेरा ये। आजकल तो कितना ज्यादा अधिक हो गया है। और आ जाते हैं बच्चे, अगर सगाई हो जाती है उसी दिन से उनकी शुरुआत हो जाती है, हर महीने के सेलिब्रेशन। अभी सगाई के सेलिब्रेशन एक एक महीने वाले चलते हैं, फिर उनके, फिर वो भी दिखाने के लिए आकर के व्रत रखेगा भाई, बीच में अगर करवा चौथ पड़ गई तो। मैंने अभी देख तेरे लिए व्रत रखा, अकेले तू नहीं रखती है, ध्यान रखना, एक गिफ्ट मुझे भी मिलना चाहिए। उसे भी मिल जाता है गिफ्ट आजकल। बड़े बड़े जतन है दुनिया में, इन्हीं यही सब चीजें फिर पक्की होती चली जाती हैं, इसलिए दुख ज्यादा लगते हैं दुनिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
दुखी क्यों है दुनिया? इन्हीं सब बातों से दुखी है। ये सब बातों का शौक हुआ करे, समय से आना सीखो। विचार किया करो इन बातों का कि क्यों दुख, क्यों जितनी आसक्ति बढ़ा लोगे कारण आने पर उतनी तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। जितने जुड़े होगे, कभी बिछोड़ा होगा, कभी कोई बात आएगी, उतना ही फिर कष्ट बन जाता है दुनिया में। लेकिन जिनको गुरु की शरण मिल जाती है वो जागृत हो जाते हैं, वो जान जाते हैं पति मेरा परमेश्वर सदा वसत तुम साथ। शास्त्रों में बोला गया पति को परमेश्वर मानना। गीतावान कहते थे तुम सही बात समझे नहीं जो तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें छोड़ के चला गया। क्या परमेश्वर कभी छोड़ता है? क्या कभी तुमने जीते जी परमात्मा का भाव रखा था? उसमें भाव जाना था? जो लाज रखता है, जो पति रखता है, वो तो सदैव रहता है हमारे साथ। आरती में तो बोल के आते हो माता पिता तुम मेरे, फिर भूल जाते हो अरे मेरी माता नहीं रही, मेरे पिताजी नहीं रहे, फिर ऐसे कहते हो। तो इसका मतलब तुम्हें जो संबंधों का सबसे प्रमुख संबंध है, जिस भगवान के संबंध से तुम संसार में आए हो, वो तुम भूले बैठे। और संबंधों को तो बहुत पक्का पक्का करके गठबंधन करके बैठे हो। फिर भी वास्तव में तुम्हारा प्यार है किससे, कभी ये तो विचार करो। हम देखते हैं प्राणी सामने पड़ा होता है, बस वो चेतन शक्ति उसके अंदर से निकल जाए, फिर हम कहें अब इससे प्यार करके दिखाओ, नहीं करेगा। घर की नार बहुत एहतजाज, प्रेत प्रेत कह भागी, सबसे पहले कमरा छोड़ के भागी होंगी। अरे देखो इन्हें क्या हो गया। कहो बैठो उसके साथ, उसी के पति के संग रहती थी ना, बैठी रहो उसके साथ। नहीं बैठ पाएगी, तुरंत 4 रिश्तेदारों को बुला के कहेगी अरे उठाओ उठाओ इन्हें, क्या हो गया। अभी जिस पलंग पर लेटा हुआ था वो पलंग भी, चदरा भी अछूत हो जाता है, गद्दा भी अछूत हो जाता है। विचार किया करो, गुरु हमें विचार देता है कि शुद्धता थी किसकी उसके अंदर, वो परमात्मा की थी। उस परमात्मा की शक्ति से थोड़ा अलग होते ही सब कुछ क्या हो गया, घर में क्या लग गया, सूतक लग गया भाई, मौत आ गई, सूतक लग गया। तो बस ये विचार ही तो करना है, सही समझ तो धारण करनी है कि वास्तव में शुद्धता किसकी थी, परमात्मा की थी। वास्तव में जो हलचल थी, चुरपुर थी उस शरीर में, वो किसकी थी, वो परमात्मा की थी। तो वास्तव में तुम्हारा प्यार किससे था? और भूल जाते हैं बिना ज्ञान के, बिना गुरु के। सोचते हैं मेरा ना इससे प्यार है, फलाने से प्यार है। प्यार भी किससे कर रहे थे? शक्ति भी किसकी कार्य कर रही थी? तो क्यों नहीं ठीक ठीक से इस बात को समझते कि देखो भगवान इतने रूपों में आकर के मेरे को प्यार दे रहा है, संभाल दे रहा है, मेरे अंदर प्रेम की भावना पैदा करा रहा है। अब वो चाहे दुनिया में कहने को पिता का रिश्ता बन जाए, पति का रिश्ता बन जाए, पुत्र का रिश्ता बन जाए, बहन का रिश्ता बन जाए, भाई का रिश्ता बन जाए, किसी भी रिश्ता बन जाए, रिश्ते अनेक अनेक हो सकते हैं, लेकिन शक्ति कौन है? सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाए। और जिसकी इस एक ओंकार पर नजर पहुंच जाती है, एक सत्य पर नजर पहुंच जाती है, वो फिर हर संबंध को बड़े आनंद से, हर एक से बड़ा आनंद से प्रेम कर पाता है। उसकी दोष दृष्टि खत्म हो जाती है। अब उसको सबके साथ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, क्योंकि उसका प्यार है, उसको कोई स्वार्थ तो है नहीं किसी से, कोई सुख बुद्धि तो है नहीं किसी से, उसका प्यार रहता है। फिर वो इतने सुंदर समझ और प्रेम और अंदर की एक सुंदर मर्यादा से चलता है अपने जीवन में कि उसकी ये जो कांच वाली बॉल है ना, संबंधों वाली, वो सबके साथ बहुत अच्छी बनी रहती है, बहुत प्यार वाली बनी रहती है, किसी से भी गड़बड़ नहीं होती उसकी। सीखना कभी इस कला को, जो कहता सीखते जाओ, समझते जाओ। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए, राम रम जपत राम ही रहे आप विसर्जन होए। मन की एकाग्रता ही आत्मा का आनंद है। जब गुरु की कृपा से हमारा तन और मन एक रस हो जाता है, कितने सही ज्ञान गुरु हमें समझा देते हैं कि जिस क्षण तुम्हारा तन और मन एक रस होता है, आप देखो आज एक अलग प्रेम का अनुभूति महसूस होगी। कोई भी कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी को भाव देने के लिए, प्रेम देने के लिए कर्म कर रहे हैं, किसी की खुशी के लिए कर्म कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका तन मन एकाग्र होता है।
हमारे यहाँ भी एक देवी स्वरूप आई है, वो उसको इतनी उमंग है कि आज अपनी सहेलियों को, अपने साथियों को, सत्संगी साथियों को जो उसकी उम्र के हैं बुला करके शाम को अच्छे से कह रही है, हम भैया नाचेंगे पापा को, अच्छे से डांस करें, भजन गाएंगे, को भगवान को याद करेंगे। बहुत अच्छा, खास सजा के रख दिया उसने, इतना सुंदर देखो यहाँ सजा के रख दिया। उमंग है उसे, खुशी है। इतने 2-4 दिन से तैयारियां उसके दिमाग में चल रही है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो खुशी है अपने अंदर, आनंद है अंदर का, जब निकले। लेकिन हाँ, ऐसा ज्ञान आ जाए तो ये आनंद मेरा फिर कभी बिगड़े नहीं। ज्ञानी, ज्ञानवान का मतलब यही है, आवत तो हर्ष ना होए, जावत तो फिर कोई शोक ना होए। ये मूल मंत्र है ब्रह्म। और जिसको गुरु की शरण मिल जाती है, ऐसा मिल जाता है कि उसका तन मन एक रस होने लगता है। मन की एकाग्रता ही आत्मा का आनंद बन जाता है। उसका तन मन एकाग्र हो जाता है, खुशी रहती है उस वक्त। आप देखो, जिस वक्त आप खूब लगन से कोई सेवा कर रहे होते हैं, जॉब में भी जिस वक्त आप देह ध्यास को भूले होते हैं ना, तो आपसे वो कार्य बड़ी कुशलता से होता है, बड़ा सुंदर तरीके से होता है। आपको लगता है आप अपना बेस्ट दें उसमें, अच्छे से अच्छा दें, क्योंकि आपका तन मन एकाग्र है। हाँ, जिस क्षण ये एहसास आता है, हाय मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, तो थकना शुरू हो जाता है, तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। इतने बड़े बड़े कार्य जिनके जीवन से हुए, इतने महान कार्य, उसके पीछे हमेशा एक तपस्या होती है, क्योंकि एकाग्रता होती है। वो भूले होते हैं, देह अध्यास को भूले होते हैं। अच्छा, कुशलता से नृत्य करने वाले देखो कितना अभ्यास करते हैं, कुशलता से गाने बजाने वाले, कोई भी कला में निपुण व्यक्ति को कितने अभ्यास से गुजरना पड़ता है, और कितनी एकाग्रचित होकर के उसको वो कार्य करना होता है। हम देखते हैं कभी कभी किसी को, छोटे बच्चे को डांस वांस का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उन्हें वो सारी उस वक्त की सीन याद दिमाग में चल रहे होते, तब वो कर पाते हैं। और ऐसे किसी को कर दो, वो फूड़ हो जाता है बेचारे के, एक्शन नहीं आ पाते। वो इतने तन मन को एक रस करते हैं। कोई भी हो, किसी भी कार्य को करने के लिए तन मन एक रस है कि जिस वक्त भोजन पका रहे हो, तुम्हें अंदर से एक प्रेम भाव है कि मैं वही चीज बनाऊं, जैसे कैसा कैसा टेस्ट पसंद है, कैसी बात पसंद है, कैसे उसको प्रेजेंट करूंगी अच्छे तरीके से। देखो वो भी एक सुंदर कला बन जाती है, पाक कला बोली जाती है। और भगवान कृष्ण 64 कलाओं में पारंगत थे। अपने गुरु के आश्रम में जाकर के सारी कलाएं उन्होंने सीखी थी। इसने भी सजाया, बहुत शानदार सजाया, हम देख रहे थे। वही हमारे पुराने आइटमों को यूज किया है, लेकिन सुंदर तरीके से यूज किया। तारीफ तो बनती है। बच्चों ने तरीके से सजा दिया है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता, एक विजन आगे होता है, एकाग्रता आगे होती है, सुंदरता आगे होती है, मन के अंदर भाव होते हैं, तब कोई कोई बात बनता है। तो ज्ञान के लिए भी इन सब बातों की जरूरत है। एकाग्रता, गुरु को आगे रखकर, गुरु की समझ को आगे रख के चलने का जब शौक होता है, सुंदर बनाने का शौक होता है अंदर, कुशलता से कार्य करने का शौक होता है, जिसमें हम टाइम कम वेस्ट करें अपना। एक कोई कार्य करता है, टाइम वेस्ट करके करता है, और एक टाइम किसी रिजल्ट के लिए करता है, किसी बात को पूरा करने। अब देखो अंदर से चीजें अच्छी निकल के आती है हमारे जीवन की। ज्ञान भी इतने दिनों से आते हैं, या शौक नहीं लगना चाहिए कि क्या क्या मैंने अभी तक आत्म भाव को क्लियर क्यों नहीं समझ रहा हूं, अभी भी मेरे मन को दुख विषाद क्यों लग जाते हैं। एक ही तो बात समझनी है, मैं ये देह हूं ही नहीं ना, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। इस बात को कैसे कैच करना है, समझना है। कल भी लेटर में देख रहे थे कि पितामह कितना समझा रहे थे कि तुम अभी तक मन की बात करते हो, इतनी आत्मा सुनने के बाद एक बार भी आत्मा की बात नहीं करना चाहते। आत्म भाव बनाओ, आत्मा की बात पक्का करो, देह अध्यास हटाओ अपने जीवन से, जी भाव हटाओ अपने जीवन का। ये समझ आ जाती है ज्ञान से। तो अंदर देखना, सच्चा सिमरन जब होगा तो तन मन तुम्हारा एक रस होगा, और जिस क्षण तन मन एक रस होगा, उस समय आपकी कार्य अच्छे कुशलता से हो रहे हैं। चाहे एक छोटा सा भी कार्य है, आप देखो, आप एकाग्रता से झाड़ू भी लगा रहे होंगे ना,
तो फिर कदाचित किसी भी कोने में कूड़ा बचेगा नहीं। और कैजुअल कर रहे होंगे, ऐसे दिखावे के लिए कर रहे होंगे या कुड़ के कर रहे होंगे, तो आपका कार्य कुशलता से होगा ही नहीं। चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, कार्य देखो कितनी कुशलता से होना चाहिए। आज एक योगी बैठा है प्रधानमंत्री के रूप में, तो कितना उनको भाव है, चमन बनाता जा रहा है। पहले काशी चमका दी, अब उज्जैन चमका दिया उन्होंने उठा करके। ये स्थान है तो देवी तीर्थ हैं पूरे अपने आप में, पूरी अपने आप में। ऐसा ही है कि एक तरह का भोले का भगत प्रकट हुआ है। आज भगवान ने क्षमता दी है, उसे सामर्थ्य दी है, कुछ करने का संकल्प दिया है। राज्य में उन्हीं की सरकारें आ गई है, तो आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कितने सुंदर तरीके से सजा दिए हैं कि फिर से लग रहा है चलो उज्जैन घूम के आते चलो काशी घूम के आते हैं। कितना लोकल पर्यटक को कितना बढ़ावा मिल रहा है, सोचो सर। हाँ, ये एक अद्भुत है। राजा का ये सुंदर राज करने का तरीका होता है, इसीलिए राजा लोग याद किए जाते थे। कलाओं को बढ़ावा मिल जाता है, संस्कृति को बढ़ावा मिल जाता है, स्थिर हो जाती है। बोले गुलामी के कारण जो जो ह्रास हुआ था हमारी संस्कृति में, उसको जहां तक ठीक कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक अच्छा लगता है। उनका एक एक कर्म इतना अच्छा, केदारनाथ इतना शानदार सजा रहे हैं, अच्छा होता जा रहा है, आपकी यात्रा इतनी सुंदर होती जा रही है। नहीं तो पहले हम लोग समझते ही नहीं थे ये बात कि हिंदुस्तान में भी इतनी सुंदर सुंदर जगह है घूमने लायक। कौन सी ऐसी चीज नहीं है? स्विट्जरलैंड भी यहाँ पर है, स्कॉटलैंड भी यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर है, हॉलैंड भी यहाँ पर है। अनिल जी कभी इंडिया भी घूमिए कभी मौका लगा के आपकी टूर बनाया करिए, तो एक आध जगह यहाँ पर घूमने की जरूर बनाया करिए फिर देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर जगह देखने लायक। अगर अच्छी सी प्लानिंग हो जाए ना, तो स्विट्जरलैंड के हिल्स को भी मात करेंगे। यहाँ की हिल्स इतनी है, इतनी ज्यादा बर्फ है, इतनी ज्यादा यहाँ पर है, पर अभी थोड़ा सा बस उस लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इतने सुंदर सुंदर स्थान है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो प्रकृति इतनी छटाएं से बिखरी हुई है, इतना सुंदर है वहां नजारा। चेरापूंजी की तरफ चले जाओ तो इतनी बारिश से इतने फॉल है, इतने अच्छे अच्छे सुंदर नजारे हैं। सनराइज देखो, सनसेट देखो, हर जगह का इतना शानदार होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि वीजा की जरूरत नहीं है इसके लिए। नहीं तो कहीं घूमने के लिए वीजा के लिए कितना सरदर्दी करनी पड़ती है। इंडिया में तो कहीं भी जा सकते हो आराम से, जाओ रिटर्न करो अच्छे से। तो तन मन एक रस करना, तन हो वही मन को रखो। मनुष्योनी भोगने की नहीं, छूटने की है। तो मनुष्योनी छूटने के लिए मिली होती है, कर्म काटने के लिए है, बनाने के लिए नहीं। अपनी देह की रक्षा की तब तक फिक्र है जब तक समझो मरने का डर है, तभी तक मनुष्य को फिक्र लगी रहती है, तो उसे मरने का डर ये लगा रहता है। तराजू में खोट होती है तो तौल पूरी कहां से होगी। शरीर है प्राण सहित इसलिए मरता है, आत्मा है प्राण रहित इसलिए नहीं मरता। प्राण है क्योंकि प्राणी क्यों कहलाया, प्राण आ गए उसके अंदर, चेतना आ गई। कभी कोई बच्चा पैदा होता है और वो डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, अरे ये क्या। फिर वो उल्टा करके उसे थाए थाए दो तीन धौली देते हैं। फिर अंदर तो ठीक था, हमने अल्ट्रासाउंड में देखा था सब ठीक था, फिर ये कैसे बच्चा हुआ। फिर वो उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, आखिर वो बाहर आकर के एकदम जैसी श्वास खींचता है, तो कहते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो। उससे पहले नहीं देते कहते। प्राणी क्या है, प्राण से चल रहा है। जहां उसने पहली श्वास खींची और छोड़ने में सफल हुआ, कहते हैं अब इसका जीवन हो। लास्ट में भी क्या देखते हैं, भाई देखो जब सांस चल रही है कि नहीं, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। मरा हुआ घोषित कब कर देते हैं, प्राण चले गए। तो शरीर है प्राण, शरीर में प्राण बोले जाते हैं, इसलिए शरीर का मरना तय है, प्राणी है। उसके बाद कितने दिन, एक 2-4 घंटे भी रख लें तो बड़ी बात होती है। तो ये प्राणों के आधार पर चल रहा है शरीर। पर तुम इस प्राण शरीर से भी परे आत्मा हो, तुम्हारे में प्राण की आवश्यकता नहीं। तुम भगवान कृष्ण की तरह ही समझ सकते हो, कह सकते हो कि मैं कब नहीं था,
सृष्टि के प्रारंभ में भी मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया है। आत्मा ना जायते न मरेते न हन्नते व कदाचित्, आत्मा का नाश नहीं होता है। और सच्चा गुरु रोज रोज हमको ऐसी आत्मा की निष्ठा कराते हैं। अब मरोगे तुम, कौन मरेगा? वन डे दिस बॉडी विल लीव। तुम्हारा कैसा प्यार है? तुमको लग रहा है कोई मर गया, कोई चला गया, कहाँ चला गया? है नहीं क्या? अभी देखो, शक्ति रूप में नहीं है तुम्हारे साथ, परमात्मा के रूप में नहीं है तुम्हारे साथ। और कदाचित बच्चों के रूप में भी तो वही होता है घर में, और कौन होता है? बस मन तुम्हारा ज्ञानवान होना जरूरी है, बस हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका मन एक बार परमात्मा के प्रेम में आ गया, इस ज्ञान की लगन में आ गया, तो बोला ज्ञानी की पहचान क्या होती है? वो हमेशा तृप्ति में रहता है, संतुष्टि में रहता है, हमेशा पूर्णता में रहता है। उसे कभी कोई अपूर्णता नहीं आती उसके जीवन में, वो इतना भरपूर रहता है। तो याद रखना, शरीर है प्राण सहित इसलिए मरता है, आत्मा है प्राण रहित इसलिए नहीं मरता। तुम्हारे ख्यालों में खराबी है तो आनंद कहां से आएगा? तुम भूले हुए हो कि तुम्हारा सत्य चित्त आनंद रूप है। तो चित्त का जुड़ाव किससे रहना चाहिए? सत्य से होगा। अगर चित्त का जुड़ाव सत्य प्लस चित्त, जब चित्त सत्य से प्लस होगा तो अनुभूति में आनंद होगा। ये सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान है। और चित्त जुड़ जाएगा जब झूठ से, तो क्या होगा? फिर आनंद गायब हो जाएगा। तुम्हारे ख्यालों में खराबी है, यानी चित्त सत्य से जुड़ा नहीं है, तो आनंद कहां से आएगा? आनंद तो गायब हो जाएगा फिर उसका। बार बार ऐसे कहते हो गुरुजी अभी तो आनंद गायब हो जाता है, दुख लग जाते हैं, तो खुद से कोशिश करो, सत्य से छूटे होगे, सत्य भूला होगा, सत्य से अलग हट गए होगे, फिर सत्य को याद करो, देखो आनंद वैसा का वैसे ही आ जाता है। और सत्य यही है कि तू ये प्राणी नहीं है, तू अमर आत्मा है। ये सत्य है। बोले तुम अल्पज्ञ हो कि मैं आत्मा हूं, अपने को पहचानना तो सर्वज्ञ हो जाओगे। आज अगर तुमको लगता है मैं अल्पज्ञ हूं, मैं क्या जान सकता हूं, अक्सर लोगों को यही लगता है, वो ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि अरे हम थोड़ी कुछ जानते हैं, हमें थोड़ी कुछ पता। अरे तुम आत्मा को जानो तो सही, फिर तुमको खुद ही अनुभूति आएगी, इन सब रूपों में मैं ही तो हूं। बाइडेन बन करके भी अमेरिका का सारा राजकाज कौन चला रहा है? मैं आत्मा, आत्म तत्व तो एक ही है। मोदी के रूप में भी कौन है? मैं ही तो हूं। मेरी और उसकी आत्मा में कोई भेद है? अलग एक ही शक्ति कार्य कर रही है। इतनी अंदर से सुंदर अनुभूतियां आती हैं। इसलिए ज्ञानवान हमेशा हर एक से जुड़न बना के रखता है, हर एक के साथ उसकी जुड़न, हर एक के साथ, क्योंकि एक ही शक्ति कार्य कर रही है। इसलिए कभी उसे कोई भेद नहीं है कि कोई अलग है, कि कोई दूर है, कोई ऐसे है, कोई वैसे। सब मैंने ही तो धारण किया हुआ है, मुझ आत्मा का ही तो पसारा है। ये हमारे ऋषि मुनियों की, ज्ञानियों की जो सोच है ना, इसी को नमन है, सबसे ऊंची सोच है। इसलिए जो अद्वैत, जहां दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही बना हुआ हूं, इस मत को सबसे ऊंचा मत बोला गया। इसलिए भारत के अध्यात्म को सबने नमन किया है। दुनिया में और जो भी धर्म है ना, वहां फिर भी द्वैत रहता है। वहां पर कहते हैं भाई ये अलग, भगवान अलग है, हम भगवान से अलग है नहीं। लेकिन हम सच्चा ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, जो अद्वैत का ज्ञान है, उसमें ये बात सिद्ध कर दी है कि तत्व से तुम सब एक है, मूलतः तुम सब एक हो। इसलिए अंदर से भजन गाओ कि आत्मा के सागर में हम डूब के खो जाएं। इस आत्मा का ये अभ्यास कर लो। घर टूटा तो मालिक है ना, मालिक थोड़ी टूट गया। घर टूटा, अगर शरीर कभी टूटेगा फूटेगा, मालिक तो जिंदा है। मालिक कौन है? आत्मा तो सदैव रहती है। पिंजड़ा टूटा, पक्षी थोड़ी टूटा, तोता थोड़ी मरा। अज्ञानी का जीना मरने के समान है, वो जीते हुए मरे के समान है, अगर जिसको ये ज्ञान नहीं। और जो ये ज्ञान जानता है कि एक दिन वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, शरीर छोड़ेगा,
पर मैं तो रहूंगा, वो अमर हो जाते हैं। और जितने भी ज्ञानवान है सब अमर हुए हैं, इमॉर्टल हो जाते हैं। जिस गुरु ने भी ये निष्ठा पक्की की है, अमर है। सदियों तक उन्हें याद किया जाता है। आज 600 वर्ष होने को आ रहे हैं, 400 से 600 के बीच में। गुरु नानक देव की आज भी प्रकाशोत्सव बनाते हैं, क्योंकि क्या घोषणा करके गया, एक ओंकार सतनाहम करता पुरुष। बड़ी अच्छी वीडियो में देख रहा था कि डाली भी है मैंने उन्होंने एक सही पहचान दी। लोगों के अंदर एक शुरू से एक उत्कंठा रहती है कि भगवान को जाने, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे, तो तरह तरह के भगवानों के स्वरूप बनाए उसने। जब रामचरितमानस सुना तो राम का एक सुंदर एक रूप बना दिया। कृष्ण की महसूस किया, कृष्ण की लीलाएं देखी तो कृष्ण का एक रूप बना दिया। फिर पर्वत पर शिव जी बैठे होंगे तो कैसे बैठे होंगे, तो उन्होंने एक योग मुद्रा उनकी बना दी। फिर ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी होंगे, जो 4 मुख होंगे तो 4 मुख लगा दिए उनसे, रूप बनाता रहा। लेकिन जब ज्ञानी आया जगत में, उसने समझाया सही बात कि भगवान क्या है, एक ओंकार। ये सब तुम रूप में नहीं देखो उसको, उसका रूप बना ही नहीं सकते, वो अरूप है। जो सब बना हुआ है उसको किस रूप में ढालोगे? वो तो एक ओंकार है, सत्य नाम है, वो सच्चा नाम है, सत्य ही है उसका नाम, सत्यानि आत्मा। कर्ता पुरुष, सब कुछ करने वाला कौन है? वही है। अजूणी, वो जून में नहीं आएगा, जन्म मरण में नहीं आएगा। स्वयं भव है, स्वयं ही पैदा हुआ है, स्वयं से स्वयं को उत्पन्न करके पैदा हुआ। लेकिन लास्ट में बोला गुरु प्रसादी। पर ये समझ कैसे मिलती है? जब गुरु का ये प्रसाद, ये ज्ञान हमको मिलता है, तब ये परमात्मा दिखने में आता है, जानने में आता है, चिताने में आता है, वरना नहीं आता। अब देखने का ये नहीं कि कुछ दिखने लगेगा तुम्हें। प्रकाश है वो, तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। इसलिए वो पार्टिकल जिसको और तोड़ा नहीं जा सका, जो ऊर्जा का मुख्य केंद्र बना हुआ है वैज्ञानिकों ने नजर में, जिसको अगर कभी इसको विस्फोट किया गया तो कहते हैं इतनी एनर्जी पैदा होगी, इतनी एनर्जी पैदा होगी। लास्ट में उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? तो ये कौन सा पार्टिकल है? गॉड पार्टिकल है। तो कितना सूक्ष्म सोचो। तो सूक्ष्म में सूक्ष्म भी क्या है और बड़े से बड़ा भी क्या है। तो बस ईश्वर एक अनुभव का विषय होता है। जो कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं, वो फिर कभी कमजोर नहीं पड़ते। वो फिर अपने को ज्ञान की समझ से सजाने लगते हैं अंदर से। रोज सत्संग का अभ्यास करते हैं, अपने मन को सजाते हैं। तो आज जाकर के सजाना, लेकिन सजाने में जो सामान उपयोग करना, वो चीजें करना, वो कौन सी डाल लेना, वो समझ लेना। करुणा का क्या होना चाहिए? काजल होना चाहिए। अभी तुम्हारी दृष्टि बने करुणा वाली, सबको प्रेम करने वाली। पाउडर कौन सा लगा लेना? प्रेम का, फ्रेशनेस रहती है। तो तुम्हारे हृदय में भी ऐसा प्रेम हो, फ्रेशनेस हमेशा, नफरत, किसी से भी भेद नहीं हो, किसी से भी द्वेष नहीं हो, किसी से भी अंदर में मन खराब नहीं हो तुम्हारा, राग द्वेष ना हो। जब गंदगी आ जाती है मन के अंदर, तो राग द्वेष आते हैं उसके अंदर, तेरा मेरा आता है, बैर विरोध आता है, झगड़ा आता है मन के अंदर किसी ना किसी के लिए। लेकिन जब ईश्वर की बंदगी आ जाती है उसके अंदर, तो फिर प्रेम पैदा होता है। तो पाउडर कौन सा लगाना? ये प्रेम वाला पाउडर लगाना। और फेशियल आजकल बहुत मस्त हो गया आज के दिन के लिए तो। लेकिन गुरु ने हमें जो फेशियल दिया है वो मुस्कुराहट का। सारा मेकअप बेकार है अगर चेहरे पर क्या नहीं है, ध्यान रखना। अब सोचो, और कोई अच्छा दिखे, अच्छी जगह दिखे, अच्छा स्थान दिखे, अच्छी बात दिखे, तो तुम्हारे भी चेहरे पे क्या होनी चाहिए? जेंट्स को तो नया नहीं, कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे अजीब अजीब से चेहरे बना, अरे हंसते रहो ना, वहां जा क्या रहे? तुमसे कोई पैसे छीनने आ गया? बड़ा भारी ऐसे रोना मचाए रखते हैं।
पता नहीं क्या आज डिमांड हो जाए, सुबह से टेंशन में बेचारे। किसी को कुछ नहीं चाहिए, हाँ सत्संगी को कुछ नहीं चाहिए होता, तो चाहिए किसी को पक्का, तो कामना तो नहीं किसी बात की। तो निष्काम प्रेम में अपने जीवन को सजाओ, ये सजाओ। मम्मी बहुत सारे गहने पहनाती हैं, वो पहनो। अटल सुहाग की बिंदी लगा लो, चूड़ियों को सजा लो, हाथों को सजाओ सुंदर कर्मों से, सेवाओं से। और हाँ, व्रत का भी आज का संकल्प होता है, तो आज कुछ व्रत जरूर ले लेना अपने जीवन में। घड़ी एक विष्णु राम को, तो ब्रह्म हत्या मोह हो, ऐसा व्रत ले लो। कबीरा ऐसा व्रत ले जो ले सके नहीं तो, एक घड़ी भी परमात्मा तुझे ना भूलूं मैं, तेरा सिमरन ना छूटे। और ये तो रख लेते हैं आसानी से, आज हम दिन भर पानी नहीं पिएंगे, और एक एहसान सा चढ़ा देते हैं पति के ऊपर, क्या आज निर्जला व्रत किया है, यूं पानी क्या, बेचारा डर जाता है। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि शुरू से ही संस्कार मिले हैं उसे, अपने भी माँ बाप से, सबसे, कि भाई पत्नी ये व्रत रखेगी तो तेरी आयु अच्छी हो जाएगी। तो पानी के लिए बोला जाता है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा है कि आज दिन भर मैं कभी भी मन में कोई क्रोध या विक्षेपता या कोई दुर्भाव आने नहीं दूं, ऐसा व्रत लेके चलो। तो फिर देखो, और रोज ऐसा व्रत रखो तो जीवन कितना अच्छा होता है। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। कोई नेगेटिव ख्याल, कोई खराब का ख्याल, कोई ऐसे क्या, वो हर चीज को प्लेइंग स्टाइल में लो, लाफिंग तरीके से लो। कल भी पढ़ रहे थे ना पॉइंट की, ज्ञानी कैसे हर बात को बहुत खेल करके लेता है, खेलते हुए रहता है। ये सुंदर बात थी, वो हर बात को कैसे लेता है ज्ञानी, हर बात को हंसी मजाक में उड़ाने वाला है, सभी ख्यालों से खाली रहता है उसके अंदर किसी बात के लिए कोई ख्याल नहीं रहता अंदर से, इसलिए अंदर में उसके, और जब अंदर में माया को स्थान दे देते हैं तो बहुत खींचातानी बची रहती है, फिर तो स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। अच्छे से अच्छे तैयार होने के बाद भी मन में एक कंपटीशन, इसकी साड़ी ज्यादा अच्छी है, बेचारा परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगी बेचारी वो, क्योंकि मन अगर दूसरे में है तो दूसरा ही अच्छा दिखेगा उसे, ऐसे मन का ऐसा स्वभाव है। लेकिन जिसको सही ज्ञान होगा, समझ होगी, तो अपने गुरु के ज्ञान से अपने मन को सजा करके हमेशा इतराता रहता है, वो हमेशा इस ज्ञान से भरपूर रहता है। अगर कोई इसको ऐसे कहता सुनता भी है समाज में, अगर कोई कारण आने पर, तो भी वो अच्छी तरह ज्ञान का ये उत्तर देना जानता है। रनाते यहाँ की ये जनाब बिसरा करता। विधवाएं वो होती हैं जिन्हें परमात्मा भूला होता है, उनको विधवा मत कहो, वो तो संयोग वियोग है शरीर का। तो जिसकी भी उम्र आ जाएगी, जिसकी भी बात आ जाएगी, जिसका सफर खत्म हो जाएगा, वो गाड़ी से उतर जाएगा, ट्रेन से उतर जाएगा। लेकिन विधवा वो जरूर हैं जिन्होंने परमात्मा को भूला हुआ है। इसलिए हम सदमा हैं, हमें परमात्मा मिला हुआ है, उसकी याद में रहते हैं, वो सदा हमारा लाज बचाता है, वो सदा हमारे साथ है। ऐसा जब ज्ञान आ जाता है तो हमेशा भरपूरता में रहता है, तो कभी भी एक क्षण भी कुछ ख्याल करके परेशान नहीं होता। रहेंगे